हेलो गाइस, सो आई एम योर ट्रेनर अनिरुद्ध चिल्लर। सो हम आज फिर से बात करेंगे स्विचिंग के कंसेप्ट की, सीजन की स्विचिंग। सो हम पिछली वीडियो से कंटिन्यू करते हैं एंड हम काम करेंगे एज पर एजेंडा ओनली। एज यू नो दिस इज आवर एजेंडा। सो वन बाय वन हर टॉपिक पे बात करते जा रहे हैं। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उससे नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक है एसटीपी प्रोटेक्शन। अच्छा, इसमें टाइमर्स वगैरह तो तुम खुद से चेंज कर लोगे ना, या मुझे बताने की जरूरत है? कमांड, हाँ बताना क्या है इसमें। स्पैनिंग ट्री वीलेन 1 हेलो टाइम चेंज करना है तो हेलो टाइम इन बिटवीन 1 to 10, और अगर आपको फॉरवर्ड डिले टाइमर चेंज करना है तो फॉरवर्ड टाइम इन बिटवीन 4 to 30, और अगर आपको चेंज करना है मैक्स एज तो आप मैक्स एज इन बिटवीन 6 to 40 कर लेना खुद से कॉन्फ़िगर। पर वीलेन चेंज कर सकते हो। मान लो कि वीलेन 1 to 5 के लिए चेंज करना है बट 6 to 10 के लिए नहीं करना, तो आप रेंज ले लेना वीलेन 1 to 5। तो इस तरीके से आप टाइमर्स को चेंज कर सकते हो, बट याद रखना हमेशा रूट ब्रिज पे चेंज करेंगे। रूट ब्रिज पे, क्योंकि जब बीपीडीयू जनरेट करेगा रूट ब्रिज तो उसमें टाइमर्स की भी इंफॉर्मेशन वो कैरी करता है ना। तो इसका मतलब बाकी सभी स्विचेस पे वही टाइमर्स हो जाना है फिर। अरे वही टाइमर्स फॉलो करेंगे ना बाकी सभी स्विचेस जो रूट ब्रिज पे होगा। तो फास्ट कन्वर्जेंस के लिए आप ये टाइमर्स चेंज कर सकते हो, बट जनरली इट इज नॉट रिकमेंडेड टू मॉडिफाई एसटीपी टाइमर्स। और दूसरा तरीका क्या होता था, डायमीटर कीवर्ड। तो डायमीटर भी बता दिया था ना मैंने आप लोगों को। फाइनली है एसटीपी प्रोटेक्शन। एसटीपी प्रोटेक्शन में कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि रूट गार्ड, लूप गार्ड, बीपीडीयू गार्ड, बीपीडीयू फिल्टर, एंड फाइनली यूडीएलडी, यूनिडायरेक्शनल लिंक डिटेक्शन। रूट गार्ड से स्टार्ट करें। देखो, मान लो ये स्विच 1 है, बातें नहीं प्लीज। स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4। मान लो रिडंडेंट लिंक भी हैं। आपने स्विच 1 को रूट ब्रिज बना दिया बाय कॉन्फ़िगरिंग इट्स ब्रिज प्रायोरिटी एज 0, क्योंकि ये सबसे बेस्ट स्विच है, राइट। तो आपने रूट ब्रिज डिफाइन कर दिया स्विच 1 को। अब स्विच 1 को रूट ब्रिज बनाने के बाद मान लो किसी अटैकर ने एक नया स्विच ऐड कर दिया और उसकी भी ब्रिज प्रायोरिटी क्या है, 0। तो फाइनली बात किस पर जाएगी, मैक एड्रेस पे। तो हो सकता है कि स्विच का जो मैक एड्रेस है वो क्या हो, बेस्ट हो, क्योंकि स्विच जितना पुराना होगा उसका मैक एड्रेस उतना ही लोअर होगा। अरे स्विच जितना ज्यादा ओल्ड होगा उतना ही उसका मैक एड्रेस लोअर होगा। तो ऑब्वियसली वही क्या बन जाना है, रूट ब्रिज। तो ये क्या बन जाएगा अब यहाँ पे, रूट ब्रिज। तो प्रॉब्लम तो अभी भी है ना यहाँ पे कि जो आपके नेटवर्क में सबसे पुराना स्विच होगा, अगर गलती से उसकी प्रायोरिटी 0 हो गई, या अटैकर ने, मान लो कि कोई अटैकर है, किसी ने अपने पीसी की जगह पे स्विच ऐड कर दिया और उसने
अपनी प्रायोरिटी क्या सेट कर ली 0, मैक एड्रेस उसका लोअर हो गई क्योंकि उसका स्विच क्या है यहाँ पे ओल्डेस्ट स्विच माना है हमने, तो ऑब्वियसली उसका मैक एड्रेस लोवेस्ट होगा, तो वही क्या बन जाना है उसके लिए रूट ब्रिज। अब मान लो कि आप कहोगे सर ये तो एक्सेस पोर्ट होगा, ठीक है एक्सेस पोर्ट होगा मान लिया, बट ये भी किसी विलेन का तो मेंबर होगा, मान लो कि विलेन 10, तो कम से कम विलेन 10 के लिए तो वो रूट ब्रिज बन ही जाएगा। अरे कम से कम विलेन 10 के लिए तो रूट ब्रिज बन ही जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या चल रहा होता है पीवीएसटी पर विलेन स्पैनिंग ट्री, तो विलेन 10 के लिए तो रूट ब्रिज कौन बन जाएगा, जो अटैकर स्विच है। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे इस तरह के अटैक ना हो आपके नेटवर्क में, या इस तरह के जो अटैक्स हैं उनको रिड्यूस करना चाहते हो, ओवरकम करना चाहते हो इस तरह के अटैक्स को, तो उसके लिए है यहां पे रूट गार्ड। ठीक है, रूट गार्ड इसीलिए हम यहां पे रूट गार्ड रखा हुआ है, आप रूट गार्ड इनेबल करवा सकते हो। रूट गार्ड कैसे वर्क करता है वो समझो। देखो पहले ही बताया था कि डीपी हमेशा क्या करते हैं बीपीडीयूज को ट्रांसमिट, रिसीव तो नहीं करते। रिसीव कब करता है डीपी, जब कोई अटैकर होता है, जब सामने कोई कहता है कि आई एम द रूट। अरे डीपी कब बीपीडीयू रिसीव करता है, जब कोई सामने वाला कोई दूसरा स्विच अपने आप को रूट ब्रिज अनाउंस करे तभी रिसीव करेगा ना। देखो अगर कोई रूट ब्रिज बन गया, ठीक है, जैसे कि अभी आपने स्विच 1 को रूट ब्रिज बना दिया, स्विच 2 स्विच 3, ये रूट ब्रिज है, ये दोनों क्या रहेंगे डीपी, ये मान लो आरपी, ये डीपी, ये ब्लॉक, और ये क्या है आरपी। तो डीपी हमेशा बीपीडी उसको क्या करता है फॉरवर्ड। तो अब मान लो स्विच 3 अपने आप को ऐसे रूट ब्रिज अनाउंस करता है, तो स्विच 3 अपने डीपी, स्विच 2 अपने डीपी पे रिसीव करेगा ना बीपीडीयू, और स्विच 1 भी अपने डीपी पे क्या रिसीव करेगा बीपीडीयू। और जैसे ही कोई सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव होता है डीपी पे, तो वो इमीडिएटली अपनी डीपी स्टेट लॉस्ट कर देता है। ऐसा ही होता है ना, तो अटैक तो हो सकता है। तो इस तरह के अटैक्स को रोकने के लिए क्या हमारे पास रूट गार्ड। तो रूट गार्ड हम जितने भी डीपीज होंगे उन सब पे इनेबल करा देंगे, जितने भी डीपी होंगे नेटवर्क में, डीपी ट्रंक पोर्ट्स, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट एक्सेस पोर्ट्स होते हैं वो भी क्या रहते हैं डीपी। बाय डिफॉल्ट जो एक्सेस पोर्ट्स होते हैं वो भी क्या रहते हैं डीपी। तो जितने भी डीपी ट्रंक पोर्ट्स होंगे उन सभी पे क्या इनेबल करा देंगे रूट गार्ड। अब रूट गार्ड जब हम इनेबल कराएंगे तो मेक श्योर कि जिस पोर्ट पे आपने रूट गार्ड इनेबल कराया वो सभी विलेंस के लिए डीपी हो, क्योंकि अगर कुछ विलेंस के लिए वो आरपी हुआ तो वो क्या रिसीव करेगा बीपीडीयू। अरे मान लो कुछ विलेंस के लिए डीपी बना हुआ है, कुछ विलेंस के लिए क्या बना हुआ है आरपी, हो सकता है ना ऐसा भी। तो अगर ऐसा है तो फिर उस केस में आप रूट गार्ड इनेबल्ड नहीं कराओगे, क्योंकि रूट गार्ड का सिंपल सा रूल होता है, अगर बीपीडीयू आया डीपी पे तो इमीडिएटली पोर्ट को रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट में ले जाएगा। किस में ले जाएगा रूट इनकंसिस्टेंट, और रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट में एक्चुअली पोर्ट आपका ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही ये स्विच 3 मान लो ये रूट ब्रिज बना, तो ये क्या जनरेट करेगा बीपीडीयू, तो यहां डीपी पे रिसीव होगा तो ये पोर्ट क्या हो जाएगा ब्लॉक। अब यहां से भी जाएगा बीपीडीयू तो डीपी भी रिसीव करेगा बीपीडीयू को, तो ये भी क्या हो जाएगा ब्लॉक। तो अब स्विच 3 तो रूट ब्रिज कहता रहेगा अपने आप को कि आई एम द रूट, बट क्या इसका इफेक्ट स्विच 1 या स्विच 2 पे जाएगा। हाँ, इसका जो डिसएडवांटेज होगा अब ये होगा कि अब जो स्विच 1 और स्विच 2 के लेन यूजर्स हैं वो जो स्विच 3 है उसके लेन यूजर्स से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों पोर्ट के किस में चले जाएंगे रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट में। और रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट का मीनिंग क्या होता है पोर्ट ब्लॉक हो जाना, कुछ नहीं होगा। अब स्विच 1 स्विच 2 तो आपस में कम्युनिकेट करते रहेंगे, बट अब किसी भी तरह का ट्रैफिक स्विच 3 की तरफ फॉरवर्ड नहीं होगा और ना ही स्विच 3 से किसी भी तरह का ट्रैफिक रिसीव होगा। हाँ, तो अब वही बात है ना कि कुछ तो पोर्ट्स होंगे ऐसे जो सिंपली डीपी होंगे सभी विलेंस के लिए, वहां पे इनेबल करा लो। मैंने ये नहीं कहा कि उसको खत्म करने के लिए अटैक देखो अटैक अभी भी हो जाएगा। अब मान लो चलो ठीक है एक ही रूट ब्रिज है, यहाँ पे लोड बैलेंसिंग नहीं है, तो यही डायग्राम होगा ना। अब अटैकर यहाँ पे कनेक्ट हो गया तो स्विच 2 से बीपीडी जाएगा, यहां से भी जाएगा, तो स्विच 3 के लिए भी रूट ब्रिज कौन बन जाएगा ये अटैकर स्विच, यही बन जाएगा ना रूट ब्रिज स्विच 3 के लिए भी, क्योंकि जो अल्टरनेट पोर्ट है वहां पे तो रूट गार्ड वर्क ही नहीं करेगा। तो कंप्लीटली प्रोटेक्शन नहीं है यहाँ पे,
In somehow you can protect your network from attackers with using root guard. ये कंप्लीट सिक्योरिटी नहीं है. इंटरफेस करो कमांड एप्लीकेशन. बताऊंगा वो तो मैं, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लो. अरे रूट गार्ड समझ में आया? रूट गार्ड इनेबल कराने के बाद अगर किसी भी डीपी पे, और वैसे भी डीपी पे ही इनेबल कराओगे, आरपी पे इनेबल मत करवाना, क्योंकि आरपी पे इनेबल कराओगे तो इमीडिएटली पोर्ट किस में चला जाएगा? इनकंसिस्टेंट स्टेट में. रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट. ठीक है, तो जितने भी डीपी ट्रंक पोर्ट्स होंगे उन सभी पे इनेबल करा देंगे, क्योंकि अगर कोई दूसरा स्विच अपने आप को ऐसे रूट ब्रिज अनाउंस करेगा तो ऑब्वियसली वो डीपी पे क्या रिसीव करेगा? बीपीडीयू. जैसे ही बीपीडीयू रिसीव करेगा तो पोर्ट को इमीडिएटली किस में ले जाएगा? रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट में. इस केस में अगर हम खुद भी किसी को रूट पर जाए तो वो भी नहीं करा. हाँ हाँ, मतलब अब खुद क्यों करोगे, और करोगे तो पता होगा कि रूट गार्ड इनेबल है. आ गया समझ में? यस सर. अब एक तो होता है इनकंसिस्टेंट स्टेट और एक क्या होती है? एरर डिसेबल्ड. दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है. एरर डिसेबल्ड में अगर एक बार पोर्ट चला जाता है तो वो तब तक एरर डिसेबल्ड स्टेट में रहेगा जब तक आप उसको मैन्युअली शट डाउन करके नो शट ना करो, या फिर उसके लिए क्या कॉन्फ़िगर करते हो आप? ऑटो रिकवरी. अरे एरर डिसेबल्ड रिकवरी कॉन्फ़िगर करते हो ना स्विचेस पे. ठीक है. रूट इनकंसिस्टेंट मींस ये जो इनकंसिस्टेंट स्टेट होती है ये टेम्परेरीली होती है. जब तक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी नेटवर्क में तब तक पोर्ट आपका इनकंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा. जैसे ही प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी पोर्ट आपका नॉर्मल स्टेट में ऑटोमेटिकली चला जाएगा. समझ में आया? अरे अगर आपका पोर्ट किसी भी वजह से इनकंसिस्टेंट स्टेट में जाता है तो वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में सिर्फ तब तक रहेगा जब तक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है. प्रॉब्लम रिजॉल्व होते ही, मान लो कि जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो गई, तो अब ऑटोमेटिकली आपका पोर्ट नॉर्मल स्टेट में चला जाएगा. ठीक है. जबकि एरर डिसेबल में अगर एक बार आपका पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में चला जाए तो तब तक नॉर्मल स्टेट में नहीं आएगा जब तक आप उसको मैन्युअली शट डाउन करके नो शट नहीं करोगे. आ गया समझ में? यस सर. तो रूट गार्ड समझ में आ गया सभी को? तो रूट गार्ड इज ए सिक्योरिटी फीचर ऑफ एसटीपी एंड इट विल बी इनेबल्ड ओनली ऑन डीपी ट्रंक पोर्ट्स. डीपी ट्रंक पोर्ट्स. After enabling root guard on DP trunk ports, if it receives any BPDU message, then it will immediately put that switch port into root inconsistent state. ऐसा ही हुआ ना कुछ? आ गया समझ में? और जैसे ही वो BPDUs को रिसीव करना बंद कर देगा वापस से आपका पोर्ट इनकंसिस्टेंट स्टेट से किस में चला जाएगा? नॉर्मल स्टेट में. क्लियर हुआ? तो अब मान लो कि आपने लोड बैलेंसिंग कराई हुई है. स्विच 1 रूट ब्रिज है कुछ विलेंस के लिए और स्विच 2 भी रूट ब्रिज है कुछ विलेंस के लिए. मान लो ये 1 to 5 के लिए है और ये 6 to 10 के लिए है. तो ये 1 to 5 के लिए क्या रहा होगा? डीपी. और ये 6 to 10 के लिए क्या रहा होगा? डीपी. ये 6 to 10 के लिए क्या रहा होगा? आरपी. ये 1 to 5 के लिए क्या रहा होगा? तो अब कोई ना तो यहां पे आप इनेबल कराओगे रूट गार्ड और ना ही यहां पे इनेबल कराओगे. तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपका पोर्ट कुछ विलेंस के लिए आरपी है और कुछ विलेंस के लिए मींस कुछ विलेंस के लिए डीपी और कुछ विलेंस के लिए अगर नॉन डीपी है तो उस केस में आप रूट गार्ड कभी भी इनेबल्ड नहीं कराओगे. क्लियर हो गया? क्योंकि एक ही, अब ये जो रूट गार्ड एक्चुअली आप ये पर विलेन इनेबल्ड नहीं करवा सकते. ये हर एक विलेन के लिए इनेबल्ड होता है. ये इसकी ड्रॉबैक है कि जब भी आप रूट गार्ड इनेबल कराओगे तो ये पर विलेन नहीं होगा, क्योंकि अगर पर विलेन रूट गार्ड इनेबल हो जाएगा फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी. फिर तो हम यहां पे जब इधर इनेबल कराएंगे तो केवल किसके लिए इनेबल कराएंगे? 6 to 10 के लिए. जब स्विच 1 के एंड पे इनेबल कराएंगे तो सिर्फ विलेन 1 to 5 के लिए. क्लियर हो गया सभी को? समझ में आया रूट गार्ड का यूज? अब नेक्स्ट क्या है इसमें? लूप गार्ड. देखो
एसटीपी इनेबल्ड होने के बाद भी नेटवर्क में लूप बन सकता है। मान लो एसटीपी इनेबल्ड है बट फिर भी लूप बनने के चांसेस रहते हैं नेटवर्क में, कुछ इस तरीके से। मान लो स्विच 1 है ये, स्विच 2, स्विच 3, ये ए बी सी। ये क्या बन जाना है, रूट ब्रिज। तो दोनों के दोनों पोर्ट्स ठीक है, ये ब्लॉक। अब यहां पे देखो आरपी पे नॉर्मल जो बिहेवियर रहेगा वो क्या रहेगा कि बीपीडी हमेशा रिसीव करता रहेगा ये, ठीक है। एक लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पोर्ट तो अप रहेगा लेकिन बीपीडीयूज रिसीव होना बंद हो जाते हैं, बताया था। तो अब ऐसा ही मान लो कि पोर्ट तो अप है ये, लेकिन किसी वजह से हो सकता है आईओएस बग आ गया हो, अरे ड्यू टू एनी आईओएस बग, या फिर ट्रैफिक कंजेशन, या फिर ड्यू टू एनी काइंड ऑफ फिल्टरिंग, यहां से इस पोर्ट से ये बीपीडीयू सेंड तो कर रहा है बट वो डिलीवर नहीं हो रहे हैं स्विच 3 पे। तो अब यहां पे कितने टाइम तक वेट करेगा ये, 20 सेकेंड के बाद इसको क्या बना देगा, आरपी। अब एक स्विच पे तो एक ही आरपी हो सकता है ना, तो अब इसको क्या बनाएगा ये, डीपी। ब्लॉक क्यों करेगा, ब्लॉक करेगा तो बीपीडी रिसीव होना चाहिए। अरे जो ब्लॉक होता है ऑल्टरनेट जो पोर्ट होता है उसको तो हमेशा बीपीडी रिसीव हो रहे होते हैं ना, तो जब रिसीव ही नहीं हो रहे हैं तो ऑब्वियसली ये इसको क्या बना देगा, डीपी। अरे सीधी सी बात है, अगर कोई ब्लॉक होता है तो उसको भी क्या रिसीव करने होते हैं, बीपीडीयूज, क्योंकि जो बीपीडीयू रिसीव नहीं करेगा वो डीपी हो ही नहीं सकता, सॉरी जो बीपीडीयू रिसीव नहीं करेगा वो नॉन डीपी हो ही नहीं सकता। नॉन डीपी हमेशा बीपीडीयूज रिसीव करता है, नॉन डीपी हमेशा बीपीडीयूज रिसीव करता है, चाहे वो आरपी हो चाहे वो ब्लॉकिंग पोर्ट हो। तो यहां पे क्योंकि बीपीडीयू रिसीव ही नहीं कर रहा है तो इसको क्या बना देगा, और ये बन गया आरपी। अब ये तो रूट ब्रिज है तो इसका एंड क्या रहेगा, डीपी। एक सेगमेंट में दोनों के दोनों एंड्स क्या हो गए, और ये आरपी बना तो ये फॉरवर्डिंग स्टेट में, तो ये भी फॉरवर्डिंग स्टेट में, और ये भी किस में रहेगा, फॉरवर्डिंग स्टेट में। तो क्या बन गया अब ये, बना या नहीं बना, बोलो। अरे बताया था ना कि एक ही सेगमेंट में अगर दोनों एंड डीपी या आरपी हो जाए, वैसे आरपी तो कभी होगा नहीं बट हाँ डीपी हो सकता है, तो अगर दोनों एंड डीपी बन जाएं तो फिर नेटवर्क में क्या बन जाएगा, ब्रिजिंग लूप। तो यहां पे क्योंकि दोनों एंड अब डीपी बन गए तो इसीलिए यहां पे क्या करोगे आप, ब्रिजिंग लूप। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, सर डीपी बनने में तो बीपीडी तो एक्सचेंज नहीं करना है, लिंक में प्रॉब्लम है। हाँ मैं वही तो, अरे सुनो, लिंक में प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्टवेयर बग हो सकता है या कोई दूसरी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो स्विच 3, मान जाओ, बातें क्यों कर रहे हो आप लोग। तो दोनों एंड ये डीपी बन गए, जैसे ही डीपी बनेंगे दोनों के दोनों फॉरवर्डिंग स्टेट में जाएंगे, फॉरवर्डिंग स्टेट में जाएंगे तो ऑब्वियसली यहां पे लूप बनेगा, दैट्स इट। तो एसटीपी चलते हुए भी नेटवर्क में लूप बनने के चांसेस रहते हैं, और स्पेशली इन केस ऑफ फाइबर ऑप्टिकल। अगर आप फाइबर ऑप्टिकल केबल्स यूज कर रहे हो, फाइबर ऑप्टिक्स आप यूज कर रहे हो नेटवर्क में, तो उस केस में ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं लूप अकर होने की, क्योंकि आपको पता होगा कि एक आरएक्स होता है और एक क्या होता है, टीएक्स। ऐसे ही होता है ना कुछ। तो मान लो टीएक्स वाला खराब हो गया, तो जो बीपीडीयूज आ रहे थे वो किस पे रिसीव हो रहे होंगे, पहले टीएक्स पे, उसमें प्रॉब्लम आ गई तो बीपीडीयूज रिसीव होना बंद, पोर्ट तो अभी भी क्या रहेगा, अप। अरे पोर्ट तो अभी भी अप रहेगा ना।
फाइबर ऑप्टिकल में इस तरह से होता है, ये एक ही पोर्ट है। अगर ये TX है तो सामने क्या रहेगा ये, अगर ये TX है तो सामने ये क्या रहेगा RX। ठीक है, ये एक सिंगल पोर्ट है। अब ये रूट ब्रिज बना हुआ है, तो जब ये BPDU सेंड करेगा तो RX से सेंड करेगा ना, और ये रिसीव करेगा तो कहां पे रिसीव करेगा, TX पे। अब TX में कोई प्रॉब्लम आ गई, पोर्ट क्या रहेगा अप, अरे स्टेटस तो अप रहेगा, बट जो BPDU सेंड कर रहा होगा वो कहां पे ड्रॉप हो जाने हैं, TX पे। क्या रिसीव करेगा भी ये, तो प्रॉब्लम आई या नहीं आई, बोलो। तो अब इस केस में यहां पे लूप बनेगा या नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। तो इस तरह के जो लूप होते हैं, इस तरह के जो लूप्स होते हैं, उन लूप से आपके नेटवर्क को प्रिवेंट करने के लिए यहां पे क्या है हमारे पास, लूप गार्ड। क्या है, लूप गार्ड। आ गई बात समझ में। अरे लूप से आपके नेटवर्क को प्रिवेंट करने के लिए ही लूप गार्ड है यहां पे। तो जैसे रूट गार्ड इनेबल कराया था, ऐसे ही लूप गार्ड इनेबल कराएंगे, बट थोड़ा सा एक छोटा सा डिफरेंस है। रूट गार्ड सभी डीपी पे इनेबल कराया था, लूप गार्ड सभी नॉन डीपी पे इनेबल्ड होगा, क्योंकि डीपी कभी भी बीपीडीयू रिसीव नहीं करता। बीपीडीयू रिसीव कौन कर रहा होता है, नॉन डीपी। तो चाहे वो ब्लॉकिंग पोर्ट हो चाहे वो आरपी हो, सभी पे लूप गार्ड इनेबल करा दोगे। तो अब लूप गार्ड इनेबल कराने के बाद क्या होगा वो समझो। अगर आपने किसी पोर्ट पे लूप गार्ड इनेबल करा दिया, लूप गार्ड इनेबल कराने के बाद जब तक वो बीपीडीयूज रिसीव कर रहा है तब तक तो ठीक है, नॉर्मल स्टेट में रहेगा। जब तक बीपीडीयूज रिसीव कर रहा है, जैसे ही बीपीडीयूज रिसीव होना बंद होंगे और 20 सेकेंड्स जो एक बीपीडीयू का मैसेज होता है वो जैसे ही एक्सपायर होगा, इमीडिएटली पोर्ट को लूप इनकंसिस्टेंट स्टेट में ले जाएगा। तो अब अगर यहां पे इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, पोर्ट अप है बट बीपीडीयूज आना बंद हो गए आरपी पे, तो अब आफ्टर 20 सेकेंड्स जो ये ब्लॉकिंग पोर्ट था इसको क्या बना देगा, आरपी। बट इस पोर्ट को अब डीपी नहीं बनाएगा, इसको किस में ले जाएगा, ये लूप इनकंसिस्टेंट स्टेट। तो लूप इनकंसिस्टेंट स्टेट का मीनिंग क्या हो गया कि ये पोर्ट क्या हो गया, ब्लॉक। और ये ब्लॉक हो गया तो अब यहां से कोई भी किसी भी तरह का डेटा ट्रेवल नहीं होगा, कोई डेटा फॉरवर्ड नहीं होगा, ना ही ट्रांसमिट होगा और ना ही रिसीव होगा। ठीक है, तो अब ये पोर्ट ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक होने के बाद अगर ये पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में भी आता है तो क्या इसकी वजह से कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम आएगी, बोलो। अरे दोबारा समझाना है क्या, डीपी डीपी नॉन डीपी हमेशा क्या रिसीव, बीपीडीयू रिसीव कर रहा होता है ना। अब जितने भी नॉन डीपी है, जैसे यहां पे ये है, इस पे क्या एनेबल करा दोगे आप, लूप गार्ड। यहां पे भी क्या एनेबल करा दोगे, लूप गार्ड। और यहां पे भी क्या एनेबल करा दोगे, लूप गार्ड। अब मान लो कि ये बीपीडीयू सेंड कर रहा था बट इसने सेंड करना बंद कर दिया, मींस इसको रिसीव होना बंद हो गया अब, बट पोर्ट स्टेटस अभी भी अप है, पोर्ट अप है बट बीपीडीयूज रिसीव होना बंद हो गए। तो बीपीडीयूज जब बंद हो जाएंगे रिसीव होना, तो 20 सेकंड्स के बाद क्या करेगा, इसको ये जो ब्लॉकिंग स्टेट में था इसको क्या बना देगा अब, आरपी, और ये फॉरवर्डिंग स्टेट में जाएगा। बट इमीडिएटली 20 सेकंड जैसे ही एक्सपायर होंगे, इस पोर्ट को पहले क्या बन रहा था, ये डीपी, बट अब किस में जाएगा, ये लूप इनकंसिस्टेंट स्टेट में। और इनकंसिस्टेंट स्टेट क्या होती है, ब्लॉकिंग स्टेट, ब्लॉक हो जाएगा पोर्ट, तो किसी भी तरह का डेटा इस पोर्ट से ना तो रिसीव होगा और ना ही ट्रांसमिट होगा। तो क्या ब्रिजिंग लूप अकर होगा अब यहां पे। तो इस तरीके से आप अपने नेटवर्क को प्रिवेंट कर सकते हो फ्रॉम ब्रिजिंग लूप्स विद यूजिंग लूप गार्ड। आ गई बात समझ में। तो लूप गार्ड तो आप इनेबल करा ही सकते हो, और जरूरी होगा इन केस ऑफ फाइबर ऑप्टिकल, क्योंकि वहां पे यूनिडायरेक्शनल लिंक फेलियर्स हो जाते हैं। आई बात समझ में या नहीं सभी को। सो गाइस, आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। सो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप कि आपने कुछ
टॉपिक के बारे में कुछ अच्छा पढ़ा होगा, आपको कुछ ना कुछ गेन हुआ होगा नॉलेज का। सो हम क्लोज करते हैं इसको। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को दैट्स @ARC_tutorial इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।